हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खान सर का जो टॉनिक बैच है बिहार पुलिस का, उन्हीं के रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल करा है, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है? तो वह नाभिक में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अम्लग्न बनाती है? तो वह पारद बनाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, जर्मनी सिल्वर एक एलॉय है। तो दोस्तों, जर्मनी सिल्वर जिंक कॉपर और निकेल का एलॉय है। अगला सवाल है, यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या है? बताइए सो, यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो वह लोहे पर जस्ता चढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो दोस्तों, पिटुआ लोहा को हम लोग लोहा का शुद्ध रूप बोलते हैं। अगला सवाल है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें, बताइए, जिसमें क्या होता है? तो जिसमें वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं। अगला सवाल कर रहा है, जल के निर्जमीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वह ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप दोस्तों कौन सा है? वर्षा का जल को हम लोग शुद्धतम रूप कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जल मृदुकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जल मृदुकरण। अगला सवाल है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, यह सभी किसी को पता होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी चलिए सभी बच्चे कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, टेट्रा एथिल लेड TeL निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपस्टोरोधी यौगिक यानी एंटी नॉक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, विमान गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि, बताइए क्यों मिलाया जाता है? बता दे, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, रेयॉन बनाया जाता है। बताइए, रेयॉन जो है बनाया जाता है, तो आपको बता दें दोस्तों, रेयॉन सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेल्यूलोज से रेयॉन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, पॉलीथीन बनता है। बताइए, पॉलीथीन एथिलीन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता रहता है? देखिए, किस कारण से होता रहता है? तो उसमें नाभिकीय संलयन से होता रहता है। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? बताइए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अगला सवाल कर रहा है, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। बताइए, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन है? तो वह आपका यूरिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में पाया जाता है। अगला सवाल है आपका, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? बताइए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? तो वह आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, तो वह आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आइसोप्रीन। अगला सवाल कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया गया है? बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो वो आपका जिप्सम लवण से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बताइए किसके माध्यम से होता है? तो वह आपका बैटरी में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, बैटरी में। अगला सवाल है, सीमेंट की खोज किसने की? बताइए सीमेंट की खोज किसने की थी? तो उसको जोसेफ आस्पदीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जोसेफ आस्पदीन। अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्य नाम है। सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या है? तो उसका जो वाणिज्य नाम है दोस्तों वह बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 को हमको 3 से मिलाना है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी में। और बी को मिलाना है 1 से, यानी सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और उसके बाद सी को मिलाना है 2 से, यानी जो इमली में पाया जाता है टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बताइए शीशे वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सवाल है, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बताइए बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सवाल है, एलिसा परीक्षण किसके द्वारा एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? भाई एलिसा जो परीक्षण है उसके द्वारा किसका निदान होता है? दोस्तों उसके द्वारा एड्स की प्रतिरक्षियों का निदान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस होता है। बताइए वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन होता है? अक्रिय गैस पूछ रहा है दोस्तों, तो वह आर्गन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बताइए बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला सवाल है, जिंक फास्फाइड का आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। बताइए जिंक फास्फाइड का आम तौर पर प्रयोग किया जाता है कृन्तकनाशी के रूप में, कृन्तकनाशी के रूप में। अगला सवाल है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, बताइए उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो कौन है? तो वह अभिक्रिया की दर से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है? बताइए भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है? तो वह मेथिल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, एसिप्रीन का रासायनिक नाम है। बताइए एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो वह एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, बताइए क्या होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। बताइए लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे किया जाता है? तो वह लाइकेन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, जब फाई को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, बताइए क्या होता है जल का आयतन? तो उस समय दोस्तों जल का आयतन सब पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है। अगला सवाल है, दोस्तों वो थोड़ा ये जो है ना मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है तो इसी की वजह से कट जा रहा है। अगला सवाल कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। तो बताइए जो किसका निलंबन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग तो पहुंचता रहे। और दोस्तों आप लोग लुसेंट का जीके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, और डेली दोस्तों 10 बजे सुबह में लुसेंट की पढ़ाई होती है, और शाम 7 बजे से बिहार पुलिस की पढ़ाई होती है दोस्तों। तो अगर आप किसी भी